और आइए एक बार फिर से आपको सदन में जिस तरह से संग्राम चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहां पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आग्रह किया था विपक्ष से, वो आग्रह फेल साबित हुआ है, क्योंकि विपक्ष ने एक भी बात सुनने नहीं दी है। यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की, आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण पूरा हुआ। जैसे ही अभिभाषण शुरू हुआ, यहां विपक्ष ने हंगामा शुरू किया और हंगामा तब तक होता रहा जब तक ये पूरा का पूरा अभिभाषण पूरा नहीं हो गया। और इस समय की ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए यहां पर लाल टोपी धारक जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इन सब ने हंगामा बरपाया हुआ है, सदन के अंदर संग्राम मचाया हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने उस समय की हैं जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चल रहा था। हाथों में सबके आप देखिए पोस्टर्स इन सब ने ले रखे हैं। सरकार को घेरने की जो कल रणनीति बनाई गई है विपक्ष की तरफ से, उस रणनीति की शुरुआत आज से कर दी गई है। ये 31 मई तक सदन की कार्रवाई चलनी है। 26 तारीख को बजट पेश किया जाना है। आज एक भी बात अभिभाषण के दौरान की नहीं सुनने दी है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिन बजट पेश किया जाएगा, यहाँ विपक्ष ने जो अपनी रणनीति बनाई हुई है सरकार को घेरने की, उस दिन ये लोग क्या कोहराम मचाते हैं यहाँ पर। बहरहाल आपके सामने तस्वीरें सीधा लखनऊ से आती हुई विधानसभा के अंदर की कार्रवाई आप देख रहे हैं। सबको इंतजार था इस कार्रवाई के शुरू होने का, इस सत्र के शुरू होने का, क्योंकि यहाँ पर 25 करोड़ जनता का सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना था मीडिया से सुबह बात करते हुए, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर सदन की गरिमा को बनाए रखेगा विपक्ष। लेकिन आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, और यहां हंगामा जिस तरह से बरपाया विपक्ष ने, उस शोरगुल को सुन के आप समझ सकते हैं कि सदन की कार्रवाई किस तरह से शुरू की गई है। गरिमा की धज्जियां उड़ा दी गई हैं सदन के अंदर। गरिमा की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जाती है वो आप विपक्ष से समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से आती हुई इन तस्वीरों से। तो इस बार आप समझिए कि विपक्ष पिछली बार की स्थिति से ज्यादा मजबूत है, और यही वजह है कि यहां पर सरकार को हर एक उस मुद्दे पर घेरा जाएगा जिसको लेकर ये जो सत्र है इसका आगाज किया गया है। क्योंकि 25 करोड़ जनता को उनके भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए हर एक क्षेत्र में एक एजेंडा तय कर लिया गया है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि शुरुआती दौर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, सुनिए। सदन की गरिमा को बना करके इस उच्च सदन का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो अभियान चल रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, गरीब कल्याण के और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, उन सब पर चर्चा और भावी योजनाओं पर चर्चा का भी मंच होता है सदन। और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी प्रतिध्वनि को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम होता है, जिसमें खुली चर्चा होती है। मानव सदस्य शोरगुल छोड़ करके चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और फिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। प्रदेशवासियों के लाभ की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन देखिए सदन की मर्यादा को कैसे लांघा जाता है, ये विपक्ष की सदन के अंदर से आई हुई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक भी विपक्ष का विधायक यहां पर कुर्सी पर नहीं बैठा। पूरे अभिभाषण के दौरान तमाम विधायक यहां पर विपक्ष के अपनी कुर्सी से खड़े होकर हंगामा करते हुए नजर आए। पूरे अभिभाषण के दौरान नारे लगाते रहे, गो बैक के नारे लगाए हैं विपक्ष की तरफ से। राज्य के हित की बात कर रही थी, जनहित की बात कर रही थी, सबके हित की बात कर रही थी। कम से कम उनका अभिभाषण तो सुनना ही चाहिए था और सम्मान से सुनना चाहिए था। और ये मतलब एक अच्छी परंपरा नहीं है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो कम से कम उस पर राज्यपाल जी का तो भाषण सुनना ही चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल है मैम, पहली बार आप यहाँ विधानसभा में है और एक तरह से ई विधान सिस्टम लागू हो गया है, आज टैब भी आपने देखा होगा, तो कैसा अनुभव है, किस तरह से आपको लग रहा है कि इस अच्छा, एक नया अनुभव है ये। और बल्कि जो भारी भरकम हम लोगों को बैग लाने पड़ते थे वो नहीं लाने पड़ेंगे और सीखने का मौका मिलेगा। देश
की बात थे, जिन्होंने कहा कि देखिए सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ा दी हैं और सिर्फ अभिभाषण जो दिया जा रहा था यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से, उनका सम्मान करते हुए इन विपक्ष के लोगों को, विधायकों को सुनना चाहिए था, उनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तस्वीरें बिल्कुल उलट आई हैं निकलकर सदन के अंदर से। तो आप समझ लीजिए आने वाले दिन किस तरह से निकलने वाले हैं सदन की कार्यवाही के। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।